लाहौर को आपने सिटीज़ ऑफ लिटरेचर के नेटवर्क में शामिल करवाया यूएनओ के, तो जो इकबाल से मंसूब मुख्तलिफ जगह हैं हाइडलबर्ग में, वहाँ पे आपने कोई काम किया? इकबाल के नाम से उनकी शनाख्त करवाई आपने हाइडलबर्ग में? बिल्कुल, वो इकबाल स्ट्रीट, इकबाल ऊफर के नाम से हाँ। इकबाल स्ट्रीट है। जैसे उनका कतबा ऐसा है, एक नज़म लिखी है एन इवनिंग का नेखा, वो जर्मन में लिखी है। अच्छा। लेकिन हमने ऐसा किया कि शहर का सारा एक प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे मूव कर दिया है। हाइडलबर्ग में आप, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा हो जिसको मालूम ना हो कि इकबाल ऊफर कहाँ पे है। ज़बरदस्त। और वहाँ पे हमने वैसे भी प्रोग्राम किए, सब लोगों को उस तरफ तवज्जो हो कि यहाँ क्या हो रहा है और ये एक ख़ास जगह है। ज़बरदस्त, बहुत, ये भी बड़ी कंट्रीब्यूशन। आपका ताल्लुक सियालकोट से है और ज़िंदगी आपकी गुजर गई जर्मनी में, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सियालकोटी जो मशहूर जुमला है मुंडा कला याद है, बैठो बैठो मुंडा कला याद है, इसको आपने जर्मन लहजे में कहना फिर मुंडा से मतलब मुड़ा कहते हैं, मुंडा कला याद है। जर्मनी में तो ऐसे ही भैया कि ओके sitz dich hin, ich habe meine Junge geschickt। मजा नहीं आया, सियालकोटी मजा नहीं आया अंदर। एक्सेंट सियालकोटी होना चाहिए, लैंग्वेज जर्मन होना चाहिए। अच्छा जी, आप अपना सवाल पूछें। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बिठा दिया जाए तो इनमें से क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, मखसूस सियालकोटी लहजे में खिताब करेंगे कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे दे पुत्र। ऑप्शन नंबर 2, लेट आने वालों के लिए दरवाजा बंद करवा देंगे। ऑप्शन नंबर 3, शोर शराबा करने वालों को मुर्गा बनने की सजा देंगे। ऑप्शन नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट को जमा करके जर्मन लैंग्वेज क्लास शुरू कर देंगे। नंबर 1, हाँ, मखसूस सियालकोटी लहजे में खिताब करेंगे, बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे। नाइस। बट साहब ये फरमाइएगा कि आपने पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी का बड़ा इदारा है कॉथम, इसके साथ मिल के आपने प्रोजेक्ट शुरू किया और वहाँ पे बेरोज़गार नौजवान, मैं कहूँगा कि यहाँ से तालीम हासिल करके उनके साथ, ये अभी तक का तजर्बा कैसा है आपका कॉथम के साथ? अभी जो है हमने अभी वहाँ कॉथम के साथ यहाँ पे एक लैंग्वेज लैब जो है वो ओपन की है एक जर्मन अदारे के साथ। FNU जर्मन का सबसे बड़ा एजुकेशन अदारा है और लैंग्वेज सेंटर है, तो उनको लेके अभी हम साथ, क्योंकि जर्मन सीखना बुनियादी शर्त है ये है। और क्योंकि यहाँ पे यही एनालाइज है कि जो जर्मन लैंग्वेज है लेकिन वो उस मेयार की नहीं है जो हमें चाहिए। अच्छा। तो इसलिए हमारा ये आइडिया था कि हम वहाँ से जो है जर्मन लैंग्वेज सेंटर जो वहाँ से हम ऑपरेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मेंटेन करेंगे, क्लासेस वहाँ से होगी। वो जो अदारा है यानी मिल के FNU और कॉथम कॉलेज इस पे काम करेंगे और वो उसका हमने ऐसे ओपनिंग की है। और अभी तक तकरीबन 20 बच्चे लाहौर से या मुख्तलिफ जगह से वहाँ पे लेके गए हैं। और एक्सपीरियंस ये है, हमारे सिटी हाइडलबर्ग में जो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट होता है वो शायद पूरे इलाके में वहाँ पे भी 1-2 ही होता है, यानी वो 7 स्टार के बराबर होता है। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे यहाँ से बच्चे वो काम करते हैं। अच्छा। और जो हाइडलबर्ग का जो टॉपर है वो एक कॉथम का स्टूडेंट है और उसका यानी न्यूज़पेपर में पूरा सफ़ा फ़ोटो के साथ, इतनी इस लिहाज से भी डिमांड है कि जितने भी बच्चे गए हैं वो सभी सेटल है, यानी किसी को आप वैसे ही जाने अगर की ज़रूरत मजीद नहीं। बच्चे, मजीद नौजवान यहाँ से जाना चाहें, जैसे ये बैठे हुए हैं आपके सामने, बस 2 क्लासा और पढ़ लें। अच्छा, 2 क्लासें और पढ़ लें, जर्मन जबान का जर्मन लैंग्वेज सीख जा सकते हैं। अच्छा, जर्मन जबान का सिर्फ कोर्स करना काफी है या जर्मन आनी चाहिए? जो लोग, जो हमारे नौजवान जर्मनी जाना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट है उसका। अच्छा। यानी B1 मिनिमम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। तो फिर उससे जा सकते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी सी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फिर वहाँ प्रैक्टिस होती है। क्योंकि असल प्रोजेक्ट ये है, जैसे कोई भी बच्चा जाता है। वैसे वसीम हमें बताएं कि कितना मुश्किल है जर्मनी का वीज़ा एजुकेशन के लिए या वैसे विजिट के लिए, क्या हालात हैं जर्मनी के वीज़े के? अभी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। नॉर्मल बेशुमार स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, उसकी कैटेगरी मुख्तलिफ है, उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है।
लेकिन वहाँ इतनी ज़रूरत है लोगों की, हमारे पास लोग ही नहीं है। अच्छा। रेस्टोरेंट में कोई लोग नहीं हमारे पास, हॉस्पिटल में मैं खुद रहा हूँ हाँ। 6 माह, हमें मालूम है कि कोई नर्सेज नहीं है, ओहो। कोई स्टाफ नहीं है। तो वहाँ इतनी डिमांड है, इतनी ज़रूरत है कि जो भी बच्चे बड़ा क्लियर फोकस के साथ अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जैसे ये अभी जो कोतम से हम लेके गए हैं बच्चा, तो वो 1.5 मिलियन उसकी मंथली इनकम है, और वो दुनिया के किसी भी जगह काम चाहे वो वहाँ पे भी जब चाहता है, जहाँ से काम छोड़ता है, 10 लोग उसको लेने के लिए रेडी है। बट साहब मेरा वीज़ा लगवा दें ये पौथम वालों से। अब क्या मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ? ऐसा स्किल आदमी हूँ मैं। आपकी सोच है? क्या मसलन? मैं बगैर अंडे के ऑमलेट बना लेता हूँ। बहुत अच्छा। वाकई ये स्किल जर्मनी ज़बान की बात कही। शुरू में मैंने आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, अच्छा। पूरी फिल्म अब दिखाने वाला हूँ। अच्छा। अब आपने सुननी है बगैर जर्मनी। दाल के हलीम बना सकता है जी ये। बगैर जूते के ये अपना पैर बना सकता है। इतनी चीजें बना सकते हो तो बगैर एम्बेसी के वीजा भी बना लो, यार ये बगैर जर्मनी के यहाँ काम भी कर लो। विकी साहब ये नहीं हो रही। जर्मनी टेस्ट ले लें आपके सामने। था जबरदस्त यार, मुकर्रर है मुश्किल। मुझे पता है, इसका मतलब ही पता है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साग की। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। क्या इसका मतलब ये है बाट साहब। तू मान जा, तू गए हो ये, वरना सच्ची मुझे फड़िया जाना ही तू। तो शुक्र कर तेरी उन्होंने वो कर लिए ट्रांसलेशन। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बाट साहब सबसे आला उम्मीदवार मैं ही हूँ, मुझे ले लें। वही एक ही बात हो गई, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साग की। हाँ, वैसे- एक ही बात हो गई कि बेस्ट कैंडिडेट मैं हूँ। अच्छा बाट साहब मेरी एक शर्त है जर्मनी जाने की। करते रख रहा है जर्मनी जाने की। जुनैद साहब सारे मुल्क वीजे प्लेट में रख के मेरे पीछे घूम रहे हैं। अच्छा, वो वीजा नहीं होता, वो पिज्जा होता है। शर्त मेरी ये है कि मैं वहां जाते ही ना 1 महीने में आपने मेरी किसी जर्मन खातून से शादी करानी। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਓ। और वो मुझे पैम्पर भी करे। इतने खुले कपड़े पहने इसके बावजूद पैम्पर लगवाना है। ये अब्बा जी के हैं, मैं बेरोजगार हूँ ना। अच्छा, आप 3 दफा सिटी पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट हुए हैं, तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान और जर्मनी की सियासत में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, मकसद तो सेम है कि अवाम की खिदमत की जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमारा फोकस बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रेट है। उसमें ये जो राइट लेफ्ट चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। जो स्टेट सेक्रेटरी है वो ट्राम पे बैठ के मेरे घर आती है। हाँ। जो साइंस मिनिस्टर है जो 3 दफ़ा जीती है, वो साइकिल पे आती है और रात को 1 बजे मेरे घर से साइकिल पे जाती है। तो ये इस लिहाज से थोड़ा रात 1 बजे क्यों वापस जाती है? क्योंकि वो ज़ाहिर घर में बैठे होते हैं, मीटिंग तो घर में होती है, वहाँ पे भी पॉलिटिशियन रात को ही जागते हैं, हम भी रात को ही जागते हैं। ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਵਸੀਮ ਬੱਟ ਆਵੇਗਾ। हाँ। नहीं, नारे वहाँ लगते ही नहीं है। इलेक्शन होता है तो ऐसे मालूम भी नहीं होता कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन है। कोई शोर नहीं है। देखिए होता है, यानी इलेक्शन की मूवमेंट होती है, Obviously। लोग मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, पार्टीज भी होती हैं, लेकिन सारा एक तो ऑर्गेनाइज्ड होता है और फिर वो ऐसा रश नहीं होता। लेकिन दोनों मुल्कों में देखिए इशू होते हैं। अब हमारे भी इशू हैं मुख्तलिफ जो हमें सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व करना है। ऐसे पाकिस्तान का मुल्क है, इसमें भी बेशुमार मुख्तलिफ इशू हैं। कोई भी यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन थोड़ा कहता है कि आप ये दूध नकली बेचे, कोई गधे का गोश्त भी नहीं बेचेगा, और अगर बेचेगा तो दुनिया का कोई लॉयर उसको नहीं छुड़ा सकता, उसे 5 या 10 साल सजा होगी। नहीं बट साहब फिर फायदा क्या है? हाँ। यानी वहां पे 2 नंबर दूध नहीं है, खोता कोई नहीं खा सकता, फायदा क्या? नहीं, उसके लिए फिर आपको लाहौर में रहना पड़ेगा।